स्वागत है सभी कन्या राशि के जातकों का। आज हम एक महीने के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि के जातक सोच बहुत रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोच और विचार वाली जो चीज़ है ना, ये एक्शन में नहीं आ पा रहा। तो आज हम आपको यही बात बताने वाले हैं कि सोचना, विचारना बहुत हो गया, अब आपको एक्शन मोड पर आना पड़ेगा। देखो, जुलाई का महीना एक बड़े परिवर्तन का महीना है, बड़े मौके का महीना है और सब कुछ जो अब तक बिगड़ा है, उसको सुधारने का मौका भी इस महीने में देखा जा रहा है। जुलाई का महीना परिवर्तन क्यों? क्यों इसको चेंजेस को लेकर के देखा जा रहा है? उसका कारण सुनो। कारण ये है कि इस महीने नवग्रह सारे के सारे ग्रह अपनी चाल में कर रहे हैं बदलाव और 12 महीनों में से सबसे ज्यादा बदलाव ग्रहों के वो इसी महीने के अंदर होने। सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ पर शनि के वक्री होने का है। शनि का रेट्रोग्रेड होना कन्या राशि के जीवन पर बहुत भारी भरकम इफेक्ट डालने वाला है। तो आज आपको सभी विषयों पर हम एक जानकारी देने वाले हैं ज्योतिषीय ग्रह गोचर के आधार। व्यक्तिगत निर्णय के लिए आपको जन्म कुंडली का परामर्श ही कराना चाहिए। बाकी ज्योतिषीय ग्रह गोचर के आधार पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो चलिए जातक को करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल जुलाई के महीने का। आज की वीडियो में आपकी हेल्थ पर भी बात होगी, प्रेम संबंध, छात्र वर्ग, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा प्रभावित, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए जातकों करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। अब सबसे पहले ये समझ लो कि जब इस महीने को परिवर्तन से जोड़ा गया है तो उसका एक मुख्यतः कारण है। कारण एक तो शनि के वक्र का आपने समझ लिया। दूसरा कारण यह है कि भाग्य योग कारक जो बृहस्पति महाराज होते हैं वो इस महीने उदय हो जाएंगे। अब उन जातकों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों का कोई अधूरा काम अटका हुआ है, और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो एक महीने से, अभी एक महीने की, हो सकता है कोई लोग कई महीनों से परेशान हो, लेकिन जो लोग, जिन लोगों के जीवन में पिछले एक महीने के अंदर जैसे धनागमन रुक गया, भाग्य की ग्रोथ रुक गई, डिसीजन गलत हो गए, गलत लोग मिल गए या कुछ भी गलत हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए ये जुलाई का महीना एक जख्म पर मरहम लगाने वाला महीना साबित हो सकता है। अब चलिए सबसे पहले तो आपकी हेल्थ से शुरुआत करेंगे। उससे पूर्व आपको एक जानकारी दे दें कि ये जो कार्यक्रम है ये आपको चंद्र राशि के आधार पर देखना है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल और केवल व्यक्ति की जन्म कुंडली से ही पता लग सकता। अब स्वास्थ्य पर आते हैं तो हेल्थ के मालिक कौन बनते हैं? बुध महाराज। और बुध का इस महीने कोई राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन बुध इस महीने रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। और 1 से लेकर के 27 जुलाई तक मंगल देव भी द्वादश भाव के अंदर, 12वें घर के अंदर संचरण करेंगे, जहां पर मंगल रोग भाव को देख रहे हो। जाहिर सी बात है कन्या राशि वालों, कुछ हेल्थ इश्यूज इस महीने देखे जा रहे हैं। अब किस प्रकार है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो भाई। थकान, आंखों में जलन और नींद से जुड़ी कुछ समस्या इस महीने संभावित है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनियमित दिनचर्या और मोबाइल या फिर लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा समय तक देखने से आपको कुछ हेडेक, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसका सुधार आप खुद कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत भी इस महीने हो सकती है कुछ जातकों। लेकिन 28 जुलाई के बाद एनर्जी बूस्ट आएगा। पहले थोड़ा सा 28 तारीख से पहले यानी पूरा महीना थोड़ा थकान का अनुभव करोगे, थोड़ा एनर्जी लूज का अनुभव करोगे, लेकिन 28 तारीख के बाद प्रतीत होगा कि वो एनर्जी दोबारा आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। लेकिन 28 जुलाई के बाद जब एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है तो कई लोग उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते। तो कुछ लोग उस एनर्जी को क्या करते हैं, वाद विवाद में खर्च करते हैं, और कुछ लोग उस एनर्जी से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो संभावित है भाई कि अगर आप कोई वाहन चला रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो कहीं से हाथापाई ना कर दो, किसी से वाद विवाद ना कर लो, और किसी वाहन को आप गलत तरीके से मत चलाओ जिस कारण से आपको चोट लगे। तो ऐसी कुछ संभावनाएं 28 तारीख के बाद, तो अपने स्वास्थ्य का इस पूरे महीने से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, ऊपर से बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो समझना आपको खुद ही है, कोई और आकर के आपको नहीं थामेगा, आपको खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो हेल्थ का तो ये दिखाई दे रहा है। अब छात्र वर्ग पर आते हैं। छात्रों को क्या इस महीने मिलेगी एग्जाम्स में अच्छी सफलता? क्या जो छात्र सोच रहे हैं जिस लाइन में एडमिशन लेने की या कुछ नया शुरुआत करने की, क्या वो सही है छात्र वर्ग के लिए? तो चलिए इस पर थोड़ा सा जानते हैं। भाई, आपका 1 से लेकर के 17 जुलाई तक बुध मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। पढ़ाई को लेकर के अभी तक ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टडी का प्लान करना और
अच्छा रिजल्ट मिलना यानी कि आउटपुट दोनों के दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा आपको मदद जो है वो ग्रुप स्टडी से मिल सकती है और मेंटरशिप से मिल सकती है। ऑनलाइन माध्यम से भी की गई पढ़ाई इस दौरान काफ़ी सकारात्मक साबित हो सकती है। लेकिन 18 जुलाई के बाद बुध की चाल में होगा थोड़ा परिवर्तन और ये आपको थोड़ा करेंगे कन्फ्यूज़। कुछ कन्फ्यूज़ या कुछ पढ़ाई में समस्या आएँगी दूसरे मैटर्स के कारण से, जिसमें हो सकता है आपका आपके किसी मित्र के साथ में थोड़ा विवाद हो जाए। कुछ सीक्रेट्स आपका मित्र कुछ गलत काम इस तरह से कर दे जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान कर दे, जिसके कारण से आपको कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंता महसूस और सबसे मेन है जो 17 तारीख के बाद है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करने वाले का मन नहीं लगेगा। बार-बार मन में ख़्याल आएगा चलो कुछ और शुरू करते हैं, हमारे बस की नहीं है, मोरल डाउन होगा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, लेकिन अपने आप को आपको एक जगह बरकरार रखना है। सलाह आपको मैं ये दूँगा कि आप जो पुराना आपका ना जो आपने किया है, उसका रिवीज़न करो और नए के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। इससे कहीं कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा या कुछ नया सीखने के चक्कर में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेम संबंधों के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लव रिलेशन क्या कह रहे हैं जुलाई के महीने में? भई 1 से लेकर के 25 जुलाई तक भावनाओं से ज़्यादा व्यावहारिकता आपके ऊपर हावी होने वाली। कहीं न कहीं दोस्तों से प्यार या फिर दोस्ती में किसी प्रकार की गलतफ़हमी होने का यहाँ पर संयोग बन रहा है। थोड़ा सावधान रहिएगा। कई बार हमारी बताई गई कुछ बातें जो हम अपने मित्र मंडली में शेयर कर देते हैं, वो हमारे लिए ही बहुत बड़ी हानि का कारण बन जाता है। तो अपने दोस्तों को भी उतना ही बताएँ जिससे कोई भी दोस्त आपकी हानि ना कर सके। अब 26 जुलाई के बाद क्या देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है कि आपके वर्क प्लेस के आस-पास ही आपके संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रगाढ़ हो सकते हैं। खासकर पुराने संबंध लौट कर के आपके जीवन में आ सकते हैं। खासकर सिंगल लोगों के लिए जो मुख्यतः सीधा शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनका जो पार्टनर है वो उनके कार्य क्षेत्र के समकक्ष ही जॉब करने वाला या उनके ही परिसर के आस-पास किसी फैकल्टी में काम करने वाला, उनसे मुलाकात हो अब अगर दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें, तो दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति इस महीने मार्गी होने जा रहे हैं और ये दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन दोबारा से आपके पार्टनर अच्छी तरह से करें उसकी संभावना है। तो ये गोचर देखो उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने पार्टनर की ग्रोथ को लेकर के चिंता है, जिन लोगों को आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर के चिंतित है और जिनके दाम्पत्य जीवन में मुख्यतः समस्याएं आई पड़ी और पिछला 1 महीना ये देखा गया क्योंकि गुरु कम से कम 1 महीने से अस्त हैं, तो ये अवस्था देखी गई कि आप पिछले 1 महीने से जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन में भी और बिजनेस में भी बड़े उतार-चढ़ाव हैं, उन्हें कहीं न कहीं अब राहत की सांस मिलती हुई नज़र आ सकती है। अब चलते हैं आपके भाग्य के ग्रह गोचर को समझते। प्रियजातकों भाग्येश बनते हैं शुक्रदेव और शुक्र महाराज की कृपा कहीं न कहीं नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त हो रही है। प्रियजातकों इस महीने के पूरे टर्म को अगर देखते हैं तो 26 तारीख तक शुक्रदेव की कृपा के पात्र बन रहे हैं। शुक्र भाग्य भाव में ही संचरण कर रहे हैं, स्वय राशि में है और राजयोग कारक अपने भाग्य को मजबूत बना रहे हैं। ये महीना बता रहा है कि अगर कोई जॉब की प्राप्ति का संयोग बनता है तो बहुत अच्छा बनेगा। बहुत समय से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन और टेंशन वाली स्थिति थी, उसमें भी शुक्रदेव कहीं न कहीं जॉब प्राप्ति के योग बनाएँगे। केवल इसकी इसलिए नहीं, अगर बिज़नेस में भी हैं, कार्य क्षेत्र में भी हैं, तो भी इस समय नए-नए मौके, नए लोगों से मुलाकात और कहीं न कहीं आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपको कहीं न कहीं आपको एक सही दिशा की तरफ भेजते हैं, कोई ना कोई या पिता वर्ग समतुल्य कोई व्यक्ति आपको आपके करियर को लेकर के आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इस महीने बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत फलीभूत होगा और यहाँ तक 26 जुलाई के बाद में भी भाग्य खुद कर्म स्थान पर आ जाएंगे। तो ये महीना अगर मैं कहूँ तो जॉब करने वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन का भी संकेत ला रहा है और साथ ही आपके कार्य की पदोन्नति भी यहाँ पर करा रहा है। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपका जो भाग्य है ना, ये कहीं न कहीं लग्ज़रियस चीज़ों से आपको जोड़ रहा है। यानी कुछ लग्ज़री चीज़ें खरीदना या उनका प्रयोग करना आपके लिए भाग्य वृद्धि सूचक साबित होने जा रहा है। इसके बाद समझते हैं आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति। प्रियजातकों भाग्य के बारे में तो आपने जान लिया और भाग्य अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि किसी नए कार्य की शुरुआत या किसी कार्य में संयोजक बनना या उसमें कार्य की शुरुआत करने का अच्छा प्रबल योग बनना है तो हम कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर जॉब की बात आए, करियर की बात आए तो दशमेश की स्थिति देखी जाती है। राशि के अनुसार बुध इस समय
मिड जुलाई तक अच्छी अवस्था में। लेकिन जो भी हो, बुध वक्री भी होंगे लेकिन जॉब के लिए खराब नहीं माने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जुलाई के बाद बुध आदित्य योग आपके लाभ स्थान पर बन जाएगा, यानी सूर्य बुध का ऐसा योग जिससे आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में लाभ मिलना है, जिससे आपको कहीं पर पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है तो वहाँ की प्राप्ति होनी है, जिससे आपको भवन, भूमि, वाहन या फिर संपत्ति का लाभ होने का संयोग है, जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का संयोग है। अगर आप किसी प्रकार की नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, या फिर आप सोशल गैदरिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का नेटवर्किंग से संबंधित आपका काम है, तो ये गोचर आपको लाभ प्रदान करा सकता है। बुध आदित्य योग एकादश होने से प्रमोशन का तो प्रबल योग यहाँ पर बन चुका है आने वाले 1 महीने तक। तो 16 जुलाई के बाद से लेकर के ये महीना राजयोग प्रदायक है जॉब के क्षेत्र को लेकर के। इस समय में अगर आप जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं या दूसरी कोई जॉब के लिए चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, जिस समय आपको अच्छे ही सहयोग बन रहे हैं। अब समझते हैं बिजनेस की स्थिति को। प्रिय जातकों, सप्तमेश बृहस्पति इस समय इस महीने उदय होंगे, तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से व्यापारी वर्ग कन्या राशि के विशेष रूप से बड़े परेशान थे। लेकिन लगभग जुलाई के 6 तारीख के बाद ही व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए किसी शुभ समाचार के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन बिजनेस वालों के लिए क्या है ना, शनि भी सप्तम स्थान के अंदर रेट्रोगेट हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आपको ये महीना मान करके चलना पड़ेगा। ये महीना ऐसे है जिसमें रुके हुए काम, अटके हुए पैसे, ग्रोथ, जिन कामों में आपको बहुत टाइम लग रहा था उसमें थोड़ी गति तो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते, अगर आपके साथ में टीम थोड़ा सही तरीके से काम नहीं कर पा रही तो थोड़ा सा यहाँ पर चिंता हो सकती। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सतर्क करूंगा आपको इस महीने के लिए कि किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी आप काम कर रहे हैं बिना डॉक्यूमेंटल वर्क के उसको अंजाम ना दें। अगर किसी चीज़ में क्लियरिटी नहीं है और आप हाथ डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये नुकसान का संकेत दे सकता है। इस समय जब शनि का वक्री काल चलेगा आपके व्यापार पर, जो कि स्टार्ट हो जाएगा इसी महीने में, तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान दें, शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़े। अब कुछ उपाय को समझ लेते हैं ताकि कन्या राशि के जातकों को ये क्लियर हो जाए कि हमें इस महीने कौन से उपाय लाभ देने वाले हैं और कौन से उपाय हमें हमारी समस्याओं से निराकरण करा सकते। जैसे कि सबसे पहले आप मंगलवार का उपाय करें। मंगलवार को मसूर की दाल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दें, और बुध के लिए आप तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, और बुधवार को जल अर्पित करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि वक्री हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए किसी तरह की समस्या ना हो, उसके लिए शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। और करियर में अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो भगवान सूर्य नारायण को इस समय अर्घ्य जरूर प्रदान करें, क्योंकि इस पूरे महीने में बुध आदित्य राजयोग आपके बनते काम को और भी अच्छा कर सकता है और बिगड़ते काम को बना सकता है, आपको प्रॉफिट के संयोग बना सकता है। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये था संपूर्ण फिलहाल जुलाई के महीने का। एक अद्भुत जानकारी और आपको बताना चाहेंगे। जो लोग सामर्थ्यवान हैं और जो लोग सामर्थ्यवान नहीं भी है, केवल उनकी श्रद्धा है, दोनों के लिए शिव तत्व से जुड़ने के लिए, भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने का एक बहुत सुंदर अवसर आने जा रहा है। श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और इस श्रावण मास में श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ में शिवार्चन आरंभ होने जा रहा है। शिवार्चन जो पूर्ण श्रावण मास प्रयत्न चलेगा, और एक ऐसा सौभाग्यशाली समय है जिसमें आप अपने गोत्र, अपने नाम, अपने निज स्थान, ज्यादातर खास तौर पर ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा एक मौका है जो कहीं ना कहीं अपने काम काज कारोबार के चक्कर में कहीं ना कहीं ये श्रावण मास को भूल जाते हैं और इसमें अर्चन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को के लिए सहज शरीर भी ना जुड़ करके ऑनलाइन के माध्यम से भी ऐसा प्रयोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। आगे तो भोलेनाथ की इच्छा है कि आप अपने ही घर में बैठकर, अपने ही घर में यथाविधि बैठ करके इस शिवार्चन से आप जुड़ सकें और भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा रुद्राभिषेक आप करें ऑनलाइन के माध्यम से ही, जिसमें आप अपने ही घर में सुव्यवस्थित तरीके से सब सामग्री को एकत्रित करके और यथाविधि जैसे जैसे आपको बताया जाए ऑनलाइन के माध्यम से आप उसको परफॉर्म करें। ये केवल हमारा सोच, जो पिछली बार भी काफी भक्तगणों ने इसके लिए हमें कहा, तो हमने एक कोशिश करिए एक प्रारंभ के ऐसा हम अपने माध्यम से करें। तो इसमें जो भी लोग जुड़ना चाहें वो यथाशक्ति अपने दिए गए नंबर से संपर्क करके हमें शिवार्चन में प्रतिभागिता करनी है, ये लिख करके भेजें। उसकी जो भी न्यूनतम से न्यूनतम जो व्यवस्था होगी वो आपको
बताई जाएगी। तो प्रिय जातकों स्वस्थ रहें, खुश रहें, शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।